वेलकम बैक एवरीवन, दिस साइड विशाल राज। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं। ठीक है, डेट आपका 25 जून 2026। ठीक है, टॉपिक हमारा रहेगा, चैप्टर हमारे रहेगा रैशनल नंबर्स। ठीक है, और रैशनल नंबर्स ये स्टैंडर्ड 7 है। ठीक है, हालांकि इसका हम एलाबोरेशन स्टैंडर्ड 8 में भी देख चुके हैं। ठीक है, सो अभी ये स्टैंडर्ड 7 रैशनल नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो टॉपिक रहेगा रैशनल नंबर्स में, चूँकि हमने रैशनल नंबर्स कल वाले वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। ठीक है, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, ठीक है, का बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है, ये सब कुछ हमने देख रखा था। ठीक है, रैशनल नंबर्स में फिर हमने जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, देन नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ये सारे हमने पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट, ठीक है, अ न्यू टॉपिक, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो एक बार गेस कीजिए, ठीक है, स्टैंडर्ड 7 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में पहला कौन सा हो सकता है? ठीक है, एक बार गेस कीजिए। यस, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। ठीक है, आई होप। सबसे पहला हम आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि नोटपैड या आपके पास नोटबुक जो भी है, ठीक है, उसको एक बार निकाल लें। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक पढ़ाई जा रही है, कुछ ना कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा। फर्दर मेरे सारे वीडियोस में आपको कुछ अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन ही मिलेंगे। ठीक है, जो मे बी आपको स्कूल्स इट मीन्स क्लासेस में नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, ये अदर ट्यूशन्स में नहीं मिल पाती है। सो आई होप कि यहाँ पे वो चीज़ें क्लियर मैं कर पाऊँ। अपने तरफ से मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, अब ज़्यादा डिले ना करते हुए। सबसे पहला 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर में पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, PROPERTY प्रॉपर्टी 1। इफ P by Q is a rational number, कह रहा है कि इफ P by Q is a rational number, अगर P by Q एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एंड M is a नॉन जीरो इंटीजर। तो इट मीन्स इफ P by Q is a rational number, अगर P by Q एक रैशनल नंबर है एंड M जो है एक नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो इंटीजर कहने का मतलब क्या हो गया? M का वैल्यू माइट बी आपका मे बी आपका पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है। M यहाँ पे जो कह रहा है कि एक नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो कहने का मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया, इधर M आपका पॉजिटिव है, ठीक है, या M आपका नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ P by Q is a rational number and M is a non-zero integer, then P by Q equals to P multiply by M, ठीक है, और Q multiply by M। इट मीन्स यहाँ पे P by Q जो है किसके इक्वल होगा? P multiply by M, ठीक है, डिवाइडेड बाई Q multiply by M। और कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं P by Q के इक्विवेलेंट में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम आगे देखेंगे। तो कंक्लूजन यहां पे ये निकलता है कि दस
a rational number remains unchanged. कह रहा है कि thus a rational number remains unchanged if its numerator and अगर p by q एक रैशनल नंबर है एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर देन p by q इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाई m q मल्टीप्लाई बाई m. ठीक है, thus a rational number remains unchanged. एक रैशनल नंबर क्या होगा आपका remains unchanged होगा if its numerator and denominator are multiplied by the same non-zero integer. ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से ये चीज क्लियर हो गया कि अगर p by q एक रैशनल नंबर है एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, इट मींस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, देन p by q इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय q मल्टीप्लाई बाय m. यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक रैशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड. अब जैसे p by q है, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स न्यूमरेटर, इधर p जो न्यूमरेटर पार्ट है हमारा और डिनोमिनेटर q जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है, मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर. इट मींस यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू जो भी आएगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपका क्या है एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकता है. ठीक है, बट आपस में ये है क्या, इक्वल ही है. वैल्यू अगर हम देखें तो p बाई क्यू जो एक्चुअल वैल्यू होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हमने m से करा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट को जो m से करा है, इसमें आपका वैल्यू इक्वल होगा, बट आपका वो p बाई क्यू की क्या होगा, एक तरह से इक्विवेलेंट होगा. वही सेम चीज यहाँ पे है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल we have -2/3. अब -2/3 है, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू -2 -2. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे -2/3 जो है वो क्या है आपस में, यहाँ पे 4/6, फिर यहाँ पे आपका -6/9, यहाँ पे -8/12. सो इट मीन्स ये -2/3 के ये सारे जितने भी हमने फाइंड आउट करा है, -4/6, -6/9, -8/12, ये सभी जो है वो -2/3 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कंसीडर होगा. ठीक है, बट लेकिन अगर हम यहाँ पे सारे का जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो -4/6 का आप एक सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म आप निकालोगे तो वही -2/3 होगा. सेम यहाँ पे -6/9 का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे, सेम आपका सो स्टूडेंट्स सॉरी एक्चुअली लाइट कट चुका था. ठीक है, सो चलिए हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ पे थे कि -2/3 के यहाँ पे जितना भी हमने फाइंड आउट करा है, -4/6, ठीक है, -6/9, -8/12, ये सभी क्या है, ये -2/3 के इक्विवेलेंट है. ठीक है, लेकिन अगर हम हर एक का एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर उसको हम फाइंड आउट करें तो वैल्यू हमारा क्या होगा, आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा. ठीक है, तो ये था आपका सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टी, जिसमें
हमने एक -2/3 का एग्जांपल लिया जहां पे m का वैल्यू हमने 2 लिया, ठीक है, यहाँ पे m का वैल्यू हमने 3 लिया, न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, यहाँ पे हमने m का वैल्यू 4 लिया, यहाँ पे भी हमने m का वैल्यू 4 लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम m का वैल्यू 5 भी ले सकते थे, 6 भी ले सकते थे, 7 भी ले सकते थे। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन हमारा ये रहेगा कि -2/3 के सभी इक्विवेलेंट में है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू अगर निकाला जाए, जैसे -8/12 का एक्चुअल वैल्यू निकाला जाए, ठीक है, 4 का टेबल में ये 2 बार में, सॉरी 2 के टेबल में ये 4 बार में, ये 6 बार में, ठीक है, ये 2 का टेबल में 2 बार में, ये 3 बार में, आपका यहाँ पे माइनस आ गया ना, सेम। तो इट मीन्स वैल्यू हमारा इक्वल है, बट एक दूसरे के ये क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। लाइट बिल्कुल भी कट चुका है और मैं अभी आप लोगों को जो टीच कर रहा हूँ वो लोकेशन मेरा दिल्ली है, ठीक है, एंड यहाँ काफी ज्यादा आप समझो कि 45 डिग्री 46 डिग्री आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो आप समझ लो एक प्रकार से काफी ज्यादा गर्मी है और आपको ये मेरा पसीना भी दिख रहा होगा, राइट। कर इन चीजों को हम इग्नोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है यहाँ पे PROPERTY प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 नोट करते हुए चलेंगे। इफ P by Q is a rational number and M is a common divisor। कह रहा है कि इफ P by Q इज अ रैशनल नंबर, P by Q सपोज कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है, M को हमने क्या यहाँ पे माना एक कॉमन डिवीजर, ठीक है, ऑफ P and Q, then P by Q equals to P divided by M, Q divided by M। सो इट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बताना चाह रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 2 बताना चाह रहा है कि अगर P by Q एक रैशनल नंबर है, इफ P by Q इज अ रैशनल नंबर, P by Q एक रैशनल नंबर है एंड M इज अ कॉमन डिवीजर, यहाँ पे M क्या है हमारा एक कॉमन डिवीजर है, ठीक है, किसका? P और Q का। देन P by Q यहाँ पे जो है वो आपका क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको एज एन एग्जाम्पल हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल रहा है दस उसको भी नोट करते हुए चलेंगे। दस ऑन डिवाइडिंग the numerator and denominator of a rational number by a common division by a common divisor, it remains unchanged, ठीक है। सो इट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि इफ P by Q इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, एंड M इज अ कॉमन डिवीजर,
हमने p बाई q को एक रैशनल नंबर कंसिडर करा है और m को हमने एक कॉमन डिवीजर मान लिया p और q का। देन p बाई q जो है आपका इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई m, q डिवाइडेड बाई m। Thus on dividing the numerator and denominator of a rational number by a common divisor, ठीक है, it remains unchanged। अब इसको हम इन सारी चीजों को एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के, ठीक है, we can understand, ठीक है, by taking an example। अब सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं फॉर एन एग्जांपल we have अब जैसे यहाँ पे 32/36 है, ठीक है। अब 32/36 है, हमने यहाँ पे क्या करा, 32 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ठीक है, क्योंकि 32 और 36 है। अब सपोज एक काम करते हैं हम, 32 है, यहाँ पे 36 है, एक बार में कितना गया 32, 4, ठीक है, 32 कितना बार में गया 8 बार में, है ना। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, 4 से अगर हमने 32 को डिवाइड करा तो कितना आ गया 8, ठीक है, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करा हमने 36 को तो 8/9। इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया कि 32/36 का एक्चुअल वैल्यू हमारा कितना है, 8/9 के इक्वल है, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे की क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। तो मेन आपको यहाँ पे इक्वल और इक्विवेलेंट समझना है। इक्वल इट मीन्स वैल्यू, जब हम कंपैरिजन करेंगे वैल्यू की बात करेंगे तो वहां पे हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जहां पे लेकिन हम बात करेंगे कि हाँ भैया कि एक रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, इट मीन्स यहाँ पे 32/36 का 8/9 क्या है, एक रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कंसीडर होगा, ठीक है। और ये जो हमने निकाला है ये एक्चुअल 32/36 का एक्चुअल वैल्यू है 8/9। इसका भी वैल्यू वही है, इसका भी वैल्यू वही है, ठीक है। दूसरा आप ले लो, इसको हम डिवाइड करते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इट मीन्स -27/63 का इक्विवेलेंट में कौन सा है, -3/7 है, ठीक है। लेकिन अगर -27/63 का एक्चुअल वैल्यू हम फाइंड आउट करें, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा -3/7, ठीक है। तो इट मीन्स चाहे हम m अगर m से हम चाहे वो मल्टीप्लाई करें तो भी वो अनचेंज ही रहेगा, ठीक है। अगर हम m से डिवाइड भी कर रहे हैं तो भी हमारा क्या होगा, वो अनचेंज ही होगा। यही चीजें हमने यहाँ पे सीखा था कि भाई ये कॉमन डिवीजर इट रिमेन्स अनचेंज्ड। यही हमने पढ़ा था ना कि दस ऑन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर के न्यूमरेटर पार्ट को और डिनोमिनेटर पार्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं कॉमन डिवीजर से, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। कहीं पे चेंज हो रहा है, 32/36 का एक्चुअल वैल्यू तो वही आ रहा है ना, बट ये है कि 32/36 के इक्विवेलेंट में हमने 8/9 को कंसिडर करा, ठीक है। इसको नोट करते हुए चलिए, और प्लीज स्टूडेंट्स नोट करते चले। हो सकता है कि आज वीडियो को हम बीच में खत्म करेंगे, ठीक है। 1 घंटे का कंप्लीट ये वीडियो बनना था, बट अनफॉर्चुनेटली आज लाइट कट हो चुका है कंप्लीट रूप से, ठीक है। कब तक आएगा बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और गर्मी काफी ज्यादा है, सो ये पसीने भी निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट करते हुए चलिए। आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, बस ऐसा लगता है कि गर्मी के सीजन में ठंडा पानी मिल जाए पीने को, ऐसा फील होता है। आई थिंक कि आप लोगों को भी होता रहता होगा, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा बस लगता होगा कि या तो हम सॉफ्ट ड्रिंक ले ले, ठीक है, या तो फिर हम एक तरह से ठंडा पानी पीने को मिल जाए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 कंप्लीट है हमारा। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लाइट आ चुका है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो है लेट ए बाई बी एंड सी बाई डी be two rational numbers। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है लेट ए बाई बी एंड सी बाई टू बी टू रैशनल नंबर्स देन ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी if and only if let a by b and c by d be two rational numbers then a by b equals to c by d। कब होगा? जब a को हमने मल्टीप्लाई करा d के साथ, ठीक है। इट मीन्स इस रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर पार्ट है, इस रैशनल राइट हैंड साइड में जो रैशनल नंबर शो हो रही है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर पार्ट को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई c, ठीक है। तो a को मल्टीप्लाई हमने करा d के साथ, b को मल्टीप्लाई करा हमने c के साथ, ठीक है, ए डी बी सी, है ना। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा नंबर प्रॉपर्टी। हमने पहला नंबर प्रॉपर्टी क्लियर कर लिया, ठीक है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हमने क्लियर कर लिया है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। इसको आप कृपया करके नोट करते हुए चलेंगे। इट्स ए रिक्वेस्ट फॉर माई एंड, ठीक है, कि आप प्लीज नोट करते हुए चलिए जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज हो गए रह गई है। एक तो हमारा रह गया है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है, और दूसरा हमारा रह गया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। ये दोनों हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इक्वी, ई क्यू यू आई वी ए एल ई एन टी, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में मेरे लिए हमें क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे।
तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में हम क्या पढ़ेंगे वो हम देखेंगे. ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर, on multiplying the numerator and denominator of a given rational number. कह रहे हैं कि ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए गिवन रैशनल नंबर बाय द सेम non-zero number we get a rational number equivalent to the given rational number. ठीक है, तो अभी तक हम इससे पहले क्या कर रहे थे, जितने भी प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी पढ़ा, हमने सेकंड नंबर प्रॉपर्टी जो पढ़ा, उसमें क्या चीज पढ़ा, सेम चीज हम पढ़ रहे हैं. ये कोई नया टॉपिक आपके सामने नहीं है, ये टॉपिक है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. कहने का मतलब ये हो गया, जो पहला प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट को एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए गिवन, एक गिवन रैशनल नंबर है, ठीक है, और एक गिवन रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर पार्ट है और जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है, बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. अगर हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर मिलता है. वी गेट अ रैशनल नंबर इक्विवेलेंट. तो वो रैशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, गिवन रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट होगा, है ना. तो सिंपल डेफिनेशन जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़ाया था कि ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए गिवन रैशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर वी गेट ए रैशनल नंबर. हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा जो कि इक्विवेलेंट होगा गिवन रैशनल नंबर के. ठीक है, सेम यहां पे सिमिलरली आपका जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ा था, सिमिलरली on dividing the numerator and denominator on dividing the numerator and denominator of a given rational number of a given rational number by a common divisor. Similarly on dividing the numerator and denominator, तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि एक न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर पार्ट है एक गिवन रैशनल नंबर का बाय अ कॉमन डिवीजर से अगर हम डिवाइड करते हैं, सर we get a rational number, we get a rational number
equivalent to the given rational number. तो इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया हमारे लिए कि सिमिलरली ऑन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर, हम एक गिवन रैशनल नंबर है, ठीक है, इसका न्यूमरेटर पार्ट को और डिनोमिनेटर पार्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं कॉमन डिवीजर से, वी गेट अ रैशनल नंबर, हमें एक ऐसा रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट होगा गिवन रैशनल नंबर के, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में ऑलरेडी हमने ये देख रखा है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इट मीन्स अब ये जो पहला नंबर हमने देखा कि मल्टीप्लाइंग और दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हमने देखा, इससे एक हमारे पास कंक्लूजन निकल करके आया है कि द टू रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same number. क्लियर है? ठीक है, इसमें कहीं पे भी कुछ नहीं है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को ही मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दस टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स हैं, आर सेड टू बी, एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएगा कब, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड, वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर, ठीक है, दूसरे वाले से हम, या फिर एक कह सकते हैं कि एक गिवन रैशनल नंबर, उससे हम कोई दूसरा रैशनल नंबर ऑब्टेन करेंगे। अब ऑब्टेन हम दो तरीके से कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, इधर हम डिवाइड करके कर सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि दस टू रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ऑब्टेन का मतलब निकालना, ठीक है, फाइंड आउट करना, from the other by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number. Thus equivalent rational numbers are equal. It means यहाँ पे मैं आपको नोट ही करा लेता हूं, इसको नोट कर लीजिए। Thus equivalent rational numbers are equal. तो इस लाइन को नोट कर लेंगे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स जो है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। हमने इससे पहले मल्टीप्लिकेशन के केस में भी देख रखा है, ठीक है, जब हमने कोई नॉन जीरो इंटीजर कंसीडर करा था, वहां पे हमने मल्टीप्लाई करा था न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट को, ठीक है, वहां पे हमने देखा कि किस प्रकार से एक गिवन रैशनल नंबर से एक दूसरा रैशनल नंबर हम फाइंड आउट करते हैं और वो उसके इक्विवेलेंट होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, हमेशा याद रखना है। डिवीजन ऑफ जब हमने देखा था प्रॉपर्टी नंबर 2, उस केस में भी हमने क्या देखा था, सेम देखा था, न्यूमरेटर पार्ट और जो डिनोमिनेटर पार्ट है, हमने एक कॉमन डिवीजर, ठीक है, उससे जब हमने डिवाइड करा था तो हमें एक रैशनल नंबर फाइंड आउट, इट मींस एक रैशनल नंबर निकल करके आया था। वो रैशनल नंबर आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स जो हैं आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहां तक हमारा जो था रैशनल नंबर का जो हमने देखा, थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसमें तीन हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखे, ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने देख लिया, ठीक है, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी देखा, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखा, फिर हमने देखा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और एक हम एडिशनल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। तो हम एक नए टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर कहने का मतलब क्या है, ये टॉपिक हम एक बार समझेंगे कि आखिर एक रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर में अ रैशनल नंबर p by q is said to be in standard form if q is positive and p and q have no common divisor other than 1। तो इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहने का मतलब ये हो गया कि रैशनल नंबर p by q इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा है कि एक रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ये हो गया कि रैशनल नंबर p by q इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ q इज पॉजिटिव। हमारा वहां पे हमने क्या देखा था, रैशनल नंबर की कंडीशन में 3 कंडीशन हमने देखा था इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि q हमारा पॉजिटिव होगा, सबसे पहला चीज q हमारा क्या होगा, पहला नंबर याद रखिएगा जो डेनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है। ये डेनोमिनेटर पार्ट हमारा q क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। एंड p और q हैव नो कॉमन डिविजर, ठीक है, नो कॉमन डिविजर, ठीक है, अदर देन 1, है ना। तो इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया कि हमें ये 2 चीज याद रखने हैं जब भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर का टॉपिक स्टार्ट है। इट मीन्स हमें ये चीज तो क्लियर पहले से रहना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहने का मतलब यहाँ हो गया कि डिनोमिनेटर पार्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, और दूसरा द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नो कॉमन डिविजन अदर देन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर कोई डिवाइड हो पाएगा या कर पाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन डिविजर होगा वो आपका 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर है तो इट मीन्स वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर कहने का मतलब यहाँ पे जो दोनों कंडीशन है दोनों ही इंप्लीमेंट होने चाहिए। अगर पहला आपका इंप्लीमेंट है बट दूसरा में हम देख रहे हैं कि कॉमन डिविजर 1 के अलावा भी कोई दूसरा है, तो इट मीन्स वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर नहीं है। उसको बनाने के लिए हमें ये दूसरा भी कंडीशन इंप्लीमेंट करना होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हम उसको एक बार दोबारा से कोई ऐसा नंबर है जिसमें वो दोनों न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर दोबारा आ रहा है, ठीक है, ये दोनों आ रहा है, तो हम उस केस में फिर इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करके फिर उसको सबसे छोटा बनाकर, और यहाँ पे आपका दूसरा वाला भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, नो कॉमन डिविजन अदर देन 1, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स ये कवर करा। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स हमने कवर कर लिया। प्रॉपर्टी नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट है। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स अभी बनाना बाकी है। फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर पढ़ा। ठीक है, चलिए सो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब तक इस वीडियो के ऑलमोस्ट कितना हो चुका है टाइम, हाँ 42 मिनट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब तक के, तो इट मीन्स आप लोगों का काफ़ी प्रीशियस टाइम मेरे साथ बना हुआ है। ठीक है, 42 मिनट्स आप लोगों ने अभी तक में मेरे साथ स्पेंड करा है। सो नाउ अभी जो रिमेनिंग हमारे पास टाइम है, उस रिमेनिंग टाइम में हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। लेकिन यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लास्ट के 20 मिनट है हमारे पास, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अगर कोई प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा है, ठीक है, उसका भी कुछ कवर करने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करेंगे। सो अब यहाँ पे 20 मिनट्स है हमारे पास। 20 मिनट्स में हमने जो जो चीज़ पढ़ा है, ठीक है, उसको एक बार क्विक रिवीजन करके और हम एक बार प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स, SOLVD एग्जाम्पल्स। सॉल्व एग्जाम्पल्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स। कह रहा है कि फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू each of the rational numbers। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन का एक सिंपल आस्क पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। वी द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिंपल आस्क ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द रैशनल नंबर। इट मींस ईच ऑफ द रैशनल नंबर्स कहने का मतलब है यहाँ पे जितने भी अभी रैशनल नंबर्स मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट में कह रहा है कितना रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपका पहला नंबर है 3/4। ठीक है, दूसरा नंबर है 5/4।
-7। तीसरा नंबर है -8/3। तो पहला नंबर हमारे पास 3/4 हो गया, दूसरा नंबर हमारे पास 5/-7 हो गया और -8/3 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द रैशनल नंबर। यहाँ पे ईच ऑफ द रैशनल नंबर के कितने करीबन निकालने, इक्विवेलेंट में 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमने लिखा वी हैव। अब सॉल्यूशन में वी हैव हम सबसे पहला बनाने जा रहे हैं। यहां पे हमने लिख दिया सबसे पहला नंबर हम बनाने जा रहे हैं वी हैव। हमारे पास में पहला क्या है, वी हैव 3/4 है इक्वल्स टू 3 ऑलमोस्ट आपका 1 से मल्टीप्लाई हो रखा है। यहाँ पे 3 कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, 4 कहने का मतलब वो ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इट मीन्स हम इसके बाद क्या करेंगे, आगे चलेंगे 2 2। ठीक है, ये ऑलरेडी हम 3/4 जो देख रहे हैं ना, वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर में ऑलरेडी वो है, एग्जिस्ट कर रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, कितना बोला है, 4। 1 हो गया, 2 हो गया, और ये आपका लास्ट। ठीक है, तो देयरफॉर 3/4 इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ठीक है, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 4 5 जा 20। तो इट मीन्स 3/4 के इक्विवेलेंट में हमारा क्या क्या हो गया, एक 6/8 आ गया पहला। ठीक है, दूसरा 9/12, तीसरा 12/16 है, और सबसे लास्ट है 15/20। तो हम ये लिख सकते हैं इस तरीके से कि 10 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 3/4 are 6/8, 9/12, 12/16 and 15/20। तो इस प्रकार से आपका ये सबसे पहला क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आई होप कि ये समझ में भी आ चुका होगा आपका, ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। अब हम सेकंड में आते हैं, -5/7। सेकंड नंबर है हमारा 5/-7। अब 5/-7 है भैया,
तो एक बात बताओ, ये 5/7 को सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में है, एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये अगर इस तरीके से है, नॉन स्टैंडर्ड कह सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसके इक्विवेलेंट में जितना आएगा वो भी आपका क्या होगा, एक प्रकार से नॉन स्टैंडर्ड होगा। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव पहले बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के बाद फिर हम इजिली इक्विवेलेंट निकाल करके उसका आंसर निकाल सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5/7 है, तो 5/-7 इक्वल्स टू 5/-7 हमने यहाँ पे ले लिया -5 और ये हो गया हमारा 7, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट में निकालते हैं, 2 3 4, ठीक है, इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे -5/7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -10/14, कितना हो जाएगा, -15/21, कितना हो जाएगा, -20/28, और यहाँ कितना हो जाएगा, -25/35, ठीक है। तो इस प्रकार से ये -5/7 के इक्विवेलेंट में हमारा -10/14, -15/21, -20/28, -25/35 निकल गया इक्विवेलेंट। तो हम कह सकते हैं कि 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू क्या है, एक तरीके से -5/7 इक्वल्स टू ये सारे, अब यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा डाउट भी है, जो मैंने सेकंड वाला बनाया 5/-7, क्या आप -5/-7 के इक्विवेलेंट में सारे आपको शो हो रहे हैं? अगर देखा जाए तो ये सारे जो हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, लेकिन किसके हैं, -5/7 के हैं। बनाया हमने सही है बिल्कुल, बट यहाँ पे ये सारे जितने भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट हुए हैं वो किसके, -5/7 के हैं, 5/-7 का नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है, तो उसी प्रकार से हमारा इक्विवेलेंट भी वैसे ही होना चाहिए। डिनोमिनेटर पार्ट अगर हमारा यहाँ पे गिवन रैशनल नंबर का नेगेटिव है तो आपका ऑब्वियसली यहाँ पे जो इक्विवेलेंट निकलेगा उस सबके डिनोमिनेटर पार्ट आपके नेगेटिव होंगे। इट मीन्स हमें सब कुछ एज इट इज रखना है, बस यहाँ पे क्या करना है, आपका -7 को हमने जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3 से करा, फिर 4 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे, तो आपके जितने भी डिनोमिनेटर पार्ट है सारे नेगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है, एज इट इज। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकंड नंबर भी कंप्लीट होता है, इसमें कुछ गलती नहीं है, बस यहाँ पे मैंने एक सही तरीके से आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर निकाला उसके बाद। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि फाइंड 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट, तो अगर ये इक्विवेलेंट में कह रहा है तो हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में ना भी कन्वर्ट करें, ठीक है, और इसको हम इजी वे में जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर बनाया था, ठीक है, वैसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, और डिनोमिनेटर पार्ट हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हमारा सारा डिनोमिनेटर पार्ट नेगेटिव आ जाएगा और सारा न्यूमरेटर पार्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है थर्ड नंबर है -8/3,
तो सेकंड नंबर आपका मैंने बता दिया, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं करना है। एज इट इज आपका 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका -7 अगर डिनोमिनेटर पार्ट नेगेटिव है तो हमारा जितने भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होंगे सबका डिनोमिनेटर पार्ट हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तो सब कुछ एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम देखेंगे -8/3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा हमने, तो देयरफॉर -16 -24 -32 -40, ठीक है, निकल गया। तो 10 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -8/3 आर -16/6 -24/9 -32/12 -40/15। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व एग्जांपल का क्लियर हो गया। मैं एक बार दोबारा से आपको ये सेकंड नंबर, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है, ये एज इट इज रहने दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें इक्विवेलेंट को देखना है, ठीक है। इक्विवेलेंट को देखने के लिए अगर डिनोमिनेटर पार्ट हमारा नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इसके जितने भी इक्विवेलेंट में रैशनल नंबर फाइंड आउट होगा उसके भी डिनोमिनेटर्स हमारा नेगेटिव होना कंपलसरी है। सो इसको आपको एज इट इज बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, 5 से कर लेना है, ठीक है। बाकी के कई सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी ये टॉपिक ये चैप्टर खत्म हो रखा है, ठीक है, इसके बाद भी आपके कई सारे सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे। लेकिन आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, आज का टॉपिक यहीं पे हम खत्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास में पढ़ने को सॉल्व एग्जांपल्स है, ठीक है, फिर एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हैं, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन ए रियल लाइन होगा। तो ये चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है, इतना जल्दी तो खत्म नहीं होगा, बट मेरी कोशिश रहेगी जितना जल्द से जल्द हो सके इसको खत्म किया जाए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ठीक है, एंजॉय कीजिए, आज का दिन शुभ रहे।